कोई मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ। किस तरह डीएसपी जियाउल हक की हत्या करा दी गई, कोर्ट कचहरियों में धमाके होते थे, आतंकवादी घटनाएं होती थी, गोली मारी जाती थी। लेकिन आपने तो जनता को यह वादा किया है, सुनिश्चित किया आपके राज्य में ये सारी चीजें नहीं होंगी। इन चीजों को गिनवाने का क्या मतलब बनता है? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में आज कानून व्यवस्था की बेहतरीन स्थिति है। उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध लगभग खात्मे की कगार पर है, और जो भी गुंडे माफिया हैं वो या तो जेल की सलाखों पर है, गौरव रघुवंशी। लेकिन सुन लीजिए मेरे, लेकिन जहां कहीं भी कोई घटना हो रही है, सरकार और पुलिस पूरी तत्परता के साथ उस पर कार्रवाई कर रही है। घटना तो घट रही है, जानलेवा हमला हुआ है, 4 राउंड फायरिंग हुई है, शरीर को छूते हुए गोली निकली है चंद्रशेखर के। कल तो मैडम यही तो कोई भी बड़ी घटना यहां हो सकती थी, किसी की जान पे बनाई है, जानलेवा हमला हुआ है ये। बिल्कुल, पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है, और समय दीजिए, सब के सब जो है वो सलाखों के पीछे होंगे। राजीव रंजन कमेंट, ठीक है, नहीं बचेगा, एक आदमी भी नहीं बचेगा। राजीव रंजन। प्रिया जी देखिए, हमला हुआ है तो निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था पे सवाल उठेगा, और एक पार्टी के वो अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर उन्हीं के घर में हमला हुआ है तो ये सवाल उठेगा। लेकिन इस चीज का एक दूसरा एंगल भी है कि देखिए, चंद्रशेखर जी पर हमला हुआ और सौभाग्य से हमले के 24 घंटे के अंदर ही गोली चलने के बावजूद वो हॉस्पिटल से बाहर आ गए। उनकी कुशलता की मैं कामना करता हूं। लेकिन इस तरह के घटनाओं का इतिहास गवाह रहा है कि इस तरह की घटनाओं के पॉलिटिकल एंगल भी होते रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वह क्षेत्र जहां पे चंद्रशेखर पे हमला हुआ है, उस क्षेत्र में अभी जो विधानसभा का चुनाव बीता, उसमें समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बड़े गठबंधन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा, और इसके पीछे यह कारण यह रहा कि दलित मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। अब उसी बेल्ट में चंद्रशेखर पर हमला हुआ है तो निश्चित तौर पर एक माहौल बनाने का प्रयास होगा कि दलित के ऊपर हमला हुआ, और आगे जांच की रिपोर्ट में जो बात निकल के आएगी उससे दिशा तय होगी कि राजनीति किस दिशा में जाएगी। ठीक है, गौरव रघुवंशी क्या कह रहे हैं आप? देखिए, राजीव रंजन जी जिस तरह की बात कर रहे हैं, इनको षड्यंत्र नजर आ रहा है। अभी जो श्रेय लेने का या षड्यंत्र करने का जो साजिश का इतिहास भाजपा का रहा है, वो किसी का नहीं रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं मंचों से चिल्लाते हैं कि मुझे गाली दी जाती है। किस तरह की गालियां दी जाती हैं, क्या कहा जाता है, ये तमाम चीजें हैं जो आती हैं। राजीव रंजन जी से मैं यही कहूंगा कि ये जो घटना हुई है, ये गंभीर घटना है। ईश्वर की कृपा है कि आज चंद्रशेखर जी हमारे बीच में हैं। खुदा भगवान ना करे कि उनको कुछ ऐसा हो जाता है कि आज हमारे बीच में ना होते। और इस तरह के प्रयास इतिहास गवाह रहा है, इस तरह के प्रयास होते रहे हैं। दलित समाज, वंचित समाज या शोषित समाज, जो भी कि अपने समाज की आवाज उठाने का जब भी उसने प्रयास किया है, तो एक विचारधारा के लोगों ने इन लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं किया और हमेशा इनको दबाने का काम किया है। ठीक है, दीपक रंजन, जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं कि इस वक्त नहीं गौरव रघुवंशी जी, तो कौन सी विचारधारा जिसने गेस्ट हाउस कांड किया था, जो बहन मायावती जी की हत्या करना चाहता था, उनके प्राण लेना चाहता था, आप उसी विचारधारा की बात कर रहे हैं या किसी और विचारधारा की? मैं सारी विचारधाराओं की बात कर रहा हूं जो दलित समाज के खिलाफ है। आप दलित समाज कौन सी विचारधारा के खिलाफ, और जिन्होंने सदियों से तो गौरव रघुवंशी, फिर तो ऐसे भी इसको जोड़ के देखा जा सकता है कि विपक्षी एकता का हिस्सा चंद्रशेखर भी है। आप जिस बात को, जिस ओर आप इशारा करें, फिर दोनों पहलुओं पे बात कर लेते हैं। फिर तो सत्ता पक्ष को बदनाम करने की साजिश भी हो सकती है, ये भी हो सकता है। आपको नहीं लगता इंतजार करना चाहिए? प्रशासन जांच कर रही है, इतनी जल्दी आरोप अगर लगाए जा रहे हैं सरकार के ऊपर, इंतजार करना चाहिए। जी प्रिया जी, अभी ये भाजपा वाले ही कोई भी घटना हो जो है सपा सरकार के दौरान जो दंगे हुए, उसका आरोप सपा सरकार पे कैसे लगाते थे? क्या उस समय सपा को बदनाम करने की साजिश नहीं हो सकती थी? क्या दंगे किसी साजिश के हिस्सा नहीं हो सकते थे? तो इस तरह बात करना, ये दोनों तरफ से बात करिए ना, एक ही तरफ बात मत करिए, एक तरफा बात मत करिए। नहीं, यानी कि ये तो ट्रेंड है, जिस पार्टी की सरकार है, जो
सत्तासीन है उसके ऊपर आरोप लगा देंगे। आप भी कभी सत्ता में थे, समाजवादी पार्टी भी कभी सत्ता में थी, तो बीजेपी की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे थे फिर वो भी सही है। आप वही चीज आज भी कर रहे हैं। ये जो तर्क आप दे रहे हैं इसका मतलब यही है ऑपोजिशन में आप बैठे तो आप आरोप ही लगाएंगे। आज आप लगा रहे हैं, कल आप पर लग रहे थे। प्रिया जी, कोई भी घटना हुई है, अगर वो गलत है तो गलत है। सपा की सरकार में हुई तो गलत, मेरी सत्ता में हुई तो सही, ऐसा नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा कि अगर भाजपा शासनकाल में कोई घटना हो रही है तो वो सही हो गई है और सपा शासनकाल में हुई है, बसपा शासनकाल में हुई, कांग्रेस शासनकाल में हुई तो गलत थी। ऊपर हमला किया था उस विचारधारक बात करते हैं किसी और विचारधारा। ये हमेशा ये इतिहास है कि दो गलत चीजें मिलके सही नहीं होती हैं। गलत हमेशा गलत ही रहता है, चाहे वो किसी भी शासनकाल में हुआ हो। ठीक है, दीपक रंजन, गेस्ट हाउस कांड के अलावा आपको कोई और घटना याद नहीं है क्या? देखिए पूरे उत्तर प्रदेश के आज 70 वर्ष के इतिहास आनंद भाई अब शांत हो गेस्ट हाउस कांड के अलावा जाओ। आनंद भाई दूसरे का समय मत खाओ, शांत हो जाओ। गेस्ट हाउस कांड उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक काला अध्याय है। इतनी बड़ी घटना उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुई। अब ये वर्तमान में नहीं जिएंगे, अब ये पहुंच जाएंगे अकबर से लेकर पहुंच जाएंगे। देखिए प्रिया जी, मेरा टाइम है, अगर मेरा टाइम था ना तो आनंद जी सुनिए, किसी भी घटना को कैटेगराइज नहीं कर सकते आप। आपराधिक घटनाएं हैं और उसके लिए प्रशासन ने जांच पड़ताल करे, अदालत है सजा देगी। अगर किसी भी पार्टी जब वो सत्ता में है और इस तरीके की घटनाएं होती है उसकी जवाबदेही बनती है। एक बड़ा धब्बा लगता है उस पार्टी पर, खासकर आप लोग जो हर मन से ये कहते हैं, हर साल ये कहते हैं, चाहे आपका सुन लीजिए सर, चाहे आप लोग लोकसभा के लिए वोट मांगने लोगों के बीच में जाए या फिर आप जाए विधानसभा के लिए, आप सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। उस राज्य में इस तरीके से हमले हो रहे हैं, हर व्यक्ति क्या डरा महसूस नहीं करेगा? आज को चंद्रशेखर आजाद के जो समर्थक है वो कह रहे हैं कि हमें Z+ की सिक्योरिटी दीजिए। ऐसे कल को और भी बहुत सारे लोग होंगे जो मांग करेंगे कि आप हमें सुरक्षा दीजिए, हम सुरक्षित नहीं है। क्या करेंगे आप? सुनिए, उत्तर प्रदेश में हर एक व्यक्ति पूरी तरह से सुरक्षित है। आप कुछ एक घटनाओं को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश को दम रखो आनंद भाई, अपना समय होगा तो बोलना। सभी लोग सुरक्षित है, संगठित अपराध पूरी तरह से खत्म है। किस तरह से सपा बसपा के शासनकाल में गुंडागर्दी हुआ करती थी ये पूरे प्रदेश ने देखा है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, अगर कोई घटना हो रही है उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जो लोग भी दोषी हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे और जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता होगी उन्हें सुरक्षा। आप कह रहे हैं हर एक व्यक्ति सुरक्षित है। जिस पर हमला हुआ है मोहम्मद आकिब, महासचिव आजाद समाज पार्टी के, हमारे साथ हैं, उनसे मैं कमेंट ले लूंगी। यहाँ कितने महफूज, कितने सुरक्षित हैं आप? हर व्यक्ति की जान की कीमत है, चाहे किसी भी पार्टी से वो सत्ता से ताल्लुक हो ना हो। ऐसे अगर हमले होते हैं इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बोलिए मोहम्मद आकिब। प्रिया जी, मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से इतना पूछना चाहूंगा कि हम लोग विगत कई दिनों से एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। यूपी सरकार ने अभी तक सुध क्यों नहीं ली? आखिर क्या ऐसी वजह है कि ये सुरक्षा नहीं उपलब्ध करा सकते हैं? लेकिन मोहम्मद आकिब, एक सवाल और, आपको नहीं लगता है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए? जांच अभी जारी है, अभी जो अपराधी है, जो आरोपी है वो पकड़े नहीं गए हैं, थोड़ा इंतजार करना चाहिए इतना बड़ा आरोप सत्ता पे लगाने से पहले। आप ये बताइए, जिसकी सत्ता होगी आरोप तो उसी पे लगेंगे कि विपक्ष पे लगेंगे? और अगर सत्ता में हुआ है तो ये इनका है ना काम, ये जो अपना हमारा वो राजनीतिक एंगल सेट कर रहे हैं या अपनी बात बता रहे हैं, तो ये अपना क्लेरिफाई कर रहे हैं ना कि आखिर इनका क्या एंगल उसमें, आखिर क्यों नहीं आज तक ये सुरक्षा दे पा रहे? आखिर क्या वजह है कि इतने? वो ठीक है, तुरंत ये कह दिया दलित और पिछड़ों पे जुल्म कर रही है ये सरकार, तुरंत आप इसको राजनीतिक एंगल भी देते नजर आए। राजनीतिक एंगल अगर ढूंढने जाओगे तो आप क्या एक फिट की टोटी पे ये लोग जो है धागे से किसी को फांसी की सजा चढ़ा देते हैं, किसी की कस्टोडियल डेथ होती है। अगर हम एंगल ढूंढने पाएंगे और अगर निष्पक्ष कूड़ जिसे हर उसकी जांच हो तो ये तो हर उसमें तो मसले में कटघरे में होंगे। ठीक है आनंद।